राम राम जी सारे ने मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। सुबह उठते ही मैंने मलासन में बैठ कर के गर्म पानी पिया। इसके बाद मैंने वानी और उसके पापा के लिए हल्दी वाला दूध गर्म कर दिया था इंडक्शन पर। फिर मैं उनको उनका ब्रेकफास्ट भी दुकान में दे के आ गई थी। अंदर आकर के देखा तो वह इतने में वानी भी उठ चुकी थी। अब ये देखो, आधी उठती है और आधी सोती है, ऐसे रजाई के ऊपर सोती है, बिल्कुल ओढ़ती ही नहीं। बच्चे को उड़ाना बहुत ही मुश्किल काम है, पूरी रात ऐसे ही करती है। इसके बाद मैं किचन में आ गई थी तो मैंने आलू छीलना स्टार्ट कर दिया था। जो मैंने सुबह उठते ही आलू उबाल दिए थे, क्योंकि आज मैं बना रही थी आलू की तरी वाली सब्जी। जितनी ये देखने में टेस्टी लग रही उतनी खाने में भी बहुत टेस्टी थी। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट वाले सारे बर्तन अच्छे से चकाचक कर दिए थे, साफ़ सुथरे कर दिए थे। फिर मैंने दोपहर के भोजन के लिए आटा लगाना शुरू कर दिया था। सारे किचन की साफ़ सफाई के बाद मैंने आटा लगाना शुरू कर दिया था। इसके बाद मैंने सारे घर में साफ़ सफाई के लिए झाड़ू लगाना स्टार्ट किया था। आज भी वानी बाहर गई हुई थी, वरना वो यहाँ पर दिखती आपको मुझे तंग करते हुए, तो वो बाहर चली गई थी खेलने के लिए। इतने में फिर मैंने नहा धो के मैं किचन में वापस आ गई थी, तो मैंने रोटियां बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि दोपहर का समय हो चुका था। तो मैंने रोटियां बना ली थी। इसके बाद मैं दोपहर का भोजन वानी के पापा को दुकान में देकर आ गई थी, तो वो अपने भोजन का एंजॉय ले रहे थे। फिर मैं और वानी दोपहर के समय में सो गए थे, तो उठते ही वानी के कारनामे देखिए, बैट बॉल के साथ खेल रही है। और इतने में आ गया था दार्शिक भैया। स्कूल की छुट्टी होने के बाद दार्शिक का भी मन नहीं लगता, तो वो वानी के साथ कुछ समय के लिए खेलने आ जाता है। फिर मैंने जो कल वाले कपड़े कुछ बचते थे उनको कंप्लीट किया। प्रेस का काम बहुत ही बड़ा होता है, तो 3-4 दिन के कपड़े थे तो टाइम तो लगना ही था। तो आज जाके मेरा कंप्लीट हुआ है। फिर मैंने सारे कपड़े अलमारी में अच्छे से उनकी जगह पर सेट किए। उसके बाद नंदी महाराज की आवाज़ आ गई थी बाहर से, और वानी मुझे बाहर लेकर के आई। मम्मा, नंदी को खाना दे दो। तो मैंने नंदी को दलिया डाल करके दे दिया था, और वानी यहाँ भी कह रही है, मम्मा देखो नंदी कैसे खा रहा है। फिर शाम होते ही वानी अपने सारे टॉयज़, टोकरी वाले सारे टॉयज़ नीचे उतार करके देखो बारी बारी से, कभी तोते को, कभी डोरेमोन को, कभी हाथी को, सभी को बेड पर सुला रही है। अब देखो इसके ड्रामे कैसे सुला रही है कि सारे सो जाओ। इसके बाद वानी का फ्रूट टाइम हो गया था, तो वानी किचन में चली गई थी, और देखो क्या उठा कर के लेके आई है, चीकू। मैंने छिलके के लिए प्लेट लाने की सोची ही थी, तो वानी ऐसे ही बाइट कर गई थी इसमें, तो फिर मैंने उसको छील करके खिलाया। रात का समय हो गया था, तो मैंने रात के भोजन की तैयारी कर ली थी। फिर ये देखो भाई, अंकित और वानी के काम, हजमोला को कैसे कूट रहे, इसका फाइन पाउडर बना करके इसको खिलाएगा वानी को। फिर मैंने और वानी ने भी खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद ये देखो भाई, वानी के खाना खाने का स्टाइल। थोड़ा बहुत मैं पीछे इसको दे देती हूँ कि इसको अपने आप भी खाना आएगा। तो देखो ये कैसे खा रही है, बच्चे हैं भाई, कैसे भी खा सकते हैं। उसके बाद ये देखो घर की हालत, सारे टॉयज इधर उधर हैं। आज के लिए इतना ही।